हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, मिक्सर एंड डेलीगेशन का सेकंड पार्ट है। आई होप कि तुम लोगों ने मिक्सर एंड डेलीगेशन का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। क्योंकि देखो, मिक्सर एंड डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ना सिर्फ प्री में बल्कि मेंस में भी डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और इससे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन ना भी हो तो हम लोग इसको यूज करते हैं बाकी जगह पर। तो देखो, इसमें क्या है कि बेसिक्स मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में बता रखा है। तो आई वुड रिकमेंड कि पहले तुम लोग फर्स्ट पार्ट एक बार देख लो, क्योंकि बेसिक्स उसमें जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हम लोगों ने उसमें बता रखा है। क्या और क्वेश्चंस हम लोग मोर और लेस डीएसएम से ही करेंगे। क्या तो अगर डीएसएम तुम लोगों को अभी तक क्लियर नहीं है तो बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो है, इसका भी लिंक, दोनों का लिंक मैं शेयर कर दूंगा अभी। ठीक है, तो ये दोनों ही देख लोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को करना। क्या और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तुम लोगों ने नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखो, क्वेश्चंस देखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं। देखो, कॉमन सेंस इसमें बहुत अप्लाई होगा, प्राइम फैक्टर बहुत अप्लाई होगा, तो वो इसलिए मैंने बोला कि डीएसएम को एक बार देख लेना। मोस्टली हम लोगों की कोशिश होगी कि प्राइम फैक्टर यूज करके कर लें। देखो, 4 लीटर का दूध और पानी का मिक्सचर है, कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इज 80%। तो अब देखो कि 4 लीटर में क्या हो जाएगा, मिल्क तुम्हारा 3.2 लीटर हो जाएगा और वाटर तुम्हारा 0.8 लीटर हो जाएगा। A woman takes out 20% of the total mixture and adds the same quantity of water with the total quantity of new mixture. She wants to prepare coffee where the concentration of water should be 60%. How many liters of more water will she require to prepare coffee? अब इसमें से उसने 20% और निकाल लिए और पानी मिला दिया। लाइक भाई, जो भी है इसमें से तुमने 20% निकाल लिया तो क्या बच गया, 80% फिर से बच गया। तो 80% अगर बच गया क्या, तो तुम्हारा 3.2 का 80% करोगे तो 8 दिया 24, 8 दूनी 16, 2.56 तुम्हारे पास जो है दूध आ गया। और चूंकि सेम क्वांटिटी है तो बाकी तुम्हारा क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। टोटल तुम्हारा 4 लीटर ही रहेगा। पहले भी 4 लीटर था, अभी भी तुम्हारा 4 लीटर ही रहेगा। उसमें से 3.2 लीटर तुम्हारा दूध है, 0.8 लीटर पानी था। उसमें अगेन तुमने 20% और निकाल दिया तो 2.56 अब दूध बचा। बाकी जो भी है 4 में से घटाओगे तो 1.44 ये तुम्हारा पानी है। अब इसका कहना है कि अब इसमें कितना पानी मिलाए ताकि पानी 60% हो। कॉफी बनाना है, इस पूरे मिक्सचर के साथ इसको कॉफी बनाना है और इसमें से है कि कितना पानी मिलाए ताकि पानी तुम्हारा 60% हो जाए। अगर पानी 60% हो जाए तो इसका मतलब दूध कितना चाहिए मुझे, 40%। अब तुम सिर्फ ये देख लो कि 4 लीटर में तुम क्या ऐड करोगे कि जिसका 40% 2.56 हो जाएगा। अगर 4 लीटर का 40% निकालोगे तो 4 का 40% होता है 1.6, तो बच गया तुम्हारा 0.96। अब देख लो इसमें से किसका 40% 0.96 देगा। 2.4 का 40% करोगे 24 चौके 96, तो ये आ जाएगा। तो हम लोगों ने इसको बहुत शॉर्टकट में करने की कोशिश की, बताने में तुम्हें टाइम ज़्यादा लगा, बट अगर इसको हमें डायरेक्ट करना होगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा। हम लोगों को पता है कि एक बार 80%, दोबारा से 80% अगर हम लोग निकालते हैं, 4 लीटर है, ठीक है, तो 4 का पहली बार में 80% है, दोबारा से 80% हो जाएगा। अगर डायरेक्ट नहीं तो पहले वाले के हिसाब से अगर करोगे तो पहले में 3.2 लीटर दूध है, इसमें से अगेन 20% निकालोगे तो इसका 80% करोगे 2.56। अब है कि ये तुम्हारा इसमें से ये 40% होना चाहिए। किसका 40%, 2.56 होगा। तो हम लोगों ने बोला कि भाई 4 का 40% 1.6 होता है, 2.56 माइनस 1.6 0.96। किसका 40% 0.96 हो जाएगा, तो 2.4 का 40%
0.96 हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर है। चलो देखो, एक किसान जो है तुम्हारा दो वैरायटी मिक्स कर रहा है राइस का, एक का 36 रुपए प्राइस है, दूसरे का 24 रुपए प्राइस है, और रेशियो तुम्हारा 1:2 का है। ठीक है, he sold the mixture for ₹2100 to earn a profit of 25%. Then find the quantity of rice of cost 24 per kg used in the mixer. अब या तो ये है कि तुम पहले हम लोग ये निकालें कि भाई 2100 में बेचा 25% प्रॉफिट से, तो कितना मेरा कॉस्ट है, उस कॉस्ट के हिसाब से हम लोग क्वांटिटी निकालें, या फिर हम लोग थोड़ा सा ऑप्शंस पर नजर मारें और शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करें। अब देखो ये बोल रहा है कि 1:2 के रेशियो में मिला रहा है। मैं अगर ऑप्शंस देखूं तो ये दोनों मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ठीक है, 20-40 और 30-60। अब आता है कि मुझे 1:2 के रेशियो में मिलाना है। अगर मैं 1:2 के रेशियो में मिलाता हूं तो मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा और वो लगभग कितना आएगा, वो एक बार एक नजर मार ले। अगर मैं 20 लेता हूं, ठीक है, तो 20 तुम्हारा 36 पे, ये तुम्हारा आ जाएगा 720। 24 तुम्हारा लोगे 40 से, ये तुम्हारा आ जाएगा 960। इसको ऐड करोगे तो ये 1680 आ जाएगा। अब ये तुम्हें देखना है कि क्या इसका 25% ऐड करने से 2100 आता है। अगर ये है तब मुझे 30-60 चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो, 1680 है, इसका 25% निकालोगे तो ये आ जाएगा 420, 1/4। ये तुम्हारा हो गया। इसका मतलब मेरा 20 kg आंसर सही है। हम लोगों ने ऑप्शन से क्लू लिया। इसने बोला मैं दो जगह पे मुझे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिया हुआ था 20 kg और, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का अगर नहीं पता हो तो एक बार डीएसएम को देख लो, मैंने इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में क्या होता है कि दोनों आंसर दिए होते हैं ताकि तुम गलती कर पाओ। क्या तो क्या हुआ कि 24 रुपए वाले का भी दे दिया, 36 रुपए वाले का भी दे दिया। अब मुझसे पूछा क्या जा रहा है वो एक बार देख लो। मुझसे 24 रुपए का पूछ रहा है, तुम 24 रुपए का तुम्हारा 20 नहीं होगा, 24 रुपए का तुम्हारा 40 kg होगा। हम लोगों ने ये पहले ही डिसाइड कर लिया कि भाई ये मेरा इसके हिसाब से दिया हुआ है, मुझे 20 और 40 में चेक करना है। तो हम लोगों ने 20 और 40 में सिंपली चेक कर लिया। क्या 36 × 20 720, 24 × 40 960, 1680 दिया, इसका 25% 420 होता है, 2100 रुपये हो गया। इसका मतलब 40 मेरा आंसर जो है वो ठीक है। अगर ये नहीं होता तो फिर 30-60 वाले को ले लेते। चलो देखो क्या है, अ वेसल कंटेन्स 208 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, 208 लीटर है, 11 और 5 के रेशियो में। 8x लीटर मिक्सचर हम लोग निकाल लेते हैं और 3x - 4 लीटर ऐड कर देते हैं। और अब जो तुम्हारा नया है वो 4 और 3 के रेशियो में आ जाता है। अब देखो इसको ऐसे करने के लिए जाओगे तो लेंथी पड़ जाएगा। तो हम लोग ये देखें कि ये तुम्हारा 7 का मल्टीपल है, तो 208 तुम्हारे पास है। 208 में से तुम 8x निकाल रहे हो प्लस उसमें ऐड कर रहे हो 3x - 4, और ये जो आ रहा है ये 7 का मल्टीपल है। ठीक है, ये 7 का मल्टीपल है। अब हम लोग देख लेते हैं, अगर इसको हम डायरेक्ट ये कर लें तो 204, 8 में से 4 चला गया, -5x = 7 का मल्टीपल। अब इसमें देखो तो एक चीज ये भी देखो कि ये तुम्हारा 4 और 3 का गैप जो है वो तुम्हारा बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो 4 और 3 का गैप तो एक ही है, वो एक तुम्हारा 21 से लेके 25 तक है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये जो घटाओगे क्या, तो फाइनल फिगर जो आना चाहिए 21 × 7 और 25 × 7 के बीच में, तो ये तुम्हारा 175 है और ये 147 है।
तुम उसी के हिसाब से घटाओगे। तो पहले सिंपल फिगर घटा के देख लो, अगर 50 घटाते हो, मान लो 50 घटाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा 154। 154 अगर करेंगे वो 7 का मल्टीपल है, ठीक है। डिवाइड बाय 7 करूंगा तो मेरा आंसर 22 लीटर आ जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, क्या, सिंपली हम लोगों ने बोला भाई 7 का मल्टीपल होगा, प्राइम नंबर ढूंढ लो। अदरवाइज इसको अगर सॉल्व करने के लिए जाओगे तो काफी लेंदी हो जाएगा, क्या। तो प्योर कॉमन सेंस पर चलो, प्राइम फैक्टर को यूज करो। इसके अलावा कुछ भी करोगे तो फिर है कि तुम्हारा 7 का मल्टीपल होगा नहीं, क्या, क्योंकि ज्यादा तुम्हारे पास उपाय है नहीं। तुमने 10 इंटू 5 किया तो ये तुम्हारा 154 आ गया। 11 इंटू 5 कर सकते हो, 11 इंटू 5 करोगे तो ये फिर नीचे 5 और खिसक के 149 पर आ जाएगा। तो उससे नीचे इधर नहीं जा सकते हो, ऊपर थोड़ा सा जा सकते हो, लेकिन चूंकि एक बार 7 का मल्टीपल तुम्हारा आ गया तो कुछ और करोगे तो 7 का मल्टीपल आएगा नहीं। तो इसलिए यह तरीका तुम्हारा इसमें बेस्ट है। A container contains a mixture of liquid A and liquid B in the ratio of 12:13. चलो 12-13 के रेशियो में है। इसमें से तुमने some amount mixture have been withdrawn, some amount of liquid C is added, and then ratio of liquid A, B and C becomes 24, 26, 29. तो पहले देखो तुम्हारे पास क्या है कि A और B 12 और 13 के रेशियो में है। अब तुमने इसमें से कुछ निकाल लिया, कुछ A निकलेगा, कुछ B निकलेगा, और फिर तुम C को ऐड कर दोगे। तो जो नया वाला आ गया वो तुम्हारा आ गया 24, 26 और 29। इस रेशियो में तुम्हारे पास आ गया। अब ये बोल रहा है कि आफ्टर एडिंग लिक्विड C, टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर इन द कंटेनर इज 10 लीटर लेस देन इनिशियल अमाउंट ऑफ मिक्सचर। इससे तुम्हारा 10 लीटर कम है। तो एक रफ आइडिया ले लो कि ये क्या है, इसको टोटल कर लो, 24, 26, 50 और 29, 79। अब तो ये समझ में आ रहा है कि अगर 10 लीटर की बात कर रहा है तो ये पक्का 790 होगा और यह 800 होगा। इसमें मुझे और कुछ भी करने की जरूरत शायद नहीं है, क्योंकि और कुछ भी करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, आएगा नहीं। अब अगर ये हम लोगों ने पिक कर लिया कि यही हमारा है, तब आता है कि 800 को तुम 12 और 13, 25 से डिवाइड करोगे तो 25 इंटू 16 40 होता है, 400 होता है, 25 इंटू 32। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ लिक्विड बी इनिशियली। तो 13 इंटू 32 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना। अगर यूनिट की बात करूं, 3 दूनी 6 मेरे पास एक ही है। टोटल करोगे 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 2 41। तो ये तुम्हारा आंसर 416 लीटर आ गया। कुछ भी हम लोगों ने नहीं किया इसमें, बाकी सारे कैलकुलेशंस को हमने अवॉइड कर दिया। हमने सिंपली बोला कि भाई हम प्राइम पर चलते हैं। पहले तुम्हारा 12 और 13 के रेशियो में था, फिर तुमने इसमें से कुछ निकाल लिया। अब इसको अगर बनाने के लिए जाओगे तब फिर एक और दिया हुआ है जिससे कि तुम्हारा प्रूव होगा कि ये सही है या गलत है। वो क्या बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ लिक्विड A टेकन आउट फ्रॉम कंटेनर इज 146 लीटर लेस देन अमाउंट ऑफ लिक्विड C एडेड। अब C तो ऐड तुम्हारा 290 ही हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने क्या, अब 290 से 146 लीटर कम, ये तुम्हारा आ जाएगा 144। अब बोल रहा है कि इसमें से हमने जो भी था 12 इंटू 32, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 38, इसमें से 144 घटाओगे तो ये आना चाहिए। आ गया 240। ये तो फिर सॉल्व करने के लिए है। इतना अगर हम लोग कर ही लेंगे तो फिर सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का पर्पस सिंपल था कि भाई इसमें 10 लीटर कम है, 79 आ रहा है, तो डेफिनेटली ये 790 होगा और ये 800 होगा। अगर ये 800, 12 और 13 के इसमें अगर 800 आ रहा है तो ये 25 इंटू 32, तो 13 इंटू 32 मेरा आंसर है।
दो कंटेनर है A and B containing mixture of milk and water. The concentration of milk in container A and B is x minus 5, x plus 10. If both mixture are mixed together in a certain ratio to get 85 liter of mixture, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क तुम्हारा x प्लस 4 है। अब देखो ये एलिगेशन वाला है, बोल रहा है कि दो मिक्सर को तुम्हें मिला के 85 लीटर बनाना है, लेकिन पहले वाले का जो कंसंट्रेशन है वो x माइनस 5 है, दूसरे वाले का x प्लस 10 है, और जो रिजल्टेंट है वो है तुम्हारा x प्लस 4। तो अगर हम लोग एलिगेशन की बात करें, x प्लस 10 माइनस x प्लस 4 ये 6 आ जाएगा, x माइनस 5 x प्लस 4 करोगे तो ये 9 आ जाएगा। तो 2:3 के रेशियो में मुझे मिला के 85 लीटर बनाना है। अब देखो कि क्या पूछ रहा है मुझसे। B तुम्हारा x प्लस 10 वाला है, x प्लस 10 वाला 3 में मिलेगा, ठीक है। तो 2 3 5, 17 पंचे 85, तो ये मेरा 17 तिया 51। मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिया हुआ है, 51 और 34 और 68 और 17, ये दोनों दिए हुए हैं। तो तुम्हें कोई एक डिसाइड करने के लिए एलिगेशन की मदद पड़ेगी, लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो हमने सिंपली एलिगेशन को यूज कर लिया। x माइनस 5 और x प्लस 4 का डिफरेंस 9 होता है, x प्लस 10 x प्लस 4 का डिफरेंस तुम्हारा 6 है, ठीक है। तो 6 और 9 2:3 के रेशियो में आ जाएगा। x प्लस 10 वाला पूछ रहा है, इसीलिए 51 मेरा आंसर है। Royal Asian Paints mixes pink and white in the ratio of 4:5 in a tank. However, after mixing, the company finds the resultant shade has less of pink and removes 80 liter of mixture and add equivalent quantity of pink. The shade thus obtained has pink and white in the inverse ratio. How many liter of mixture was there initially in the tank? देखो 4 और 5 के इसमें है, तो हम लोगों को जो भी लेना पड़ेगा वो 9 वाला लेना पड़ेगा। तुम्हारे पास 2 है, ठीक है, 72 और 90, किसी एक से लेके कर लो, दूसरा वाला ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। अगर मान लो हम लोग 90 को लेके करते हैं, क्या, तो 90 को लेके करेंगे तो पिंक मेरा 40 है और व्हाइट मेरा 50 है। अब इसमें से 18 लीटर तुम निकाल लोगे, तो 90 का 18 कितना होता है 20%। तो इसका मतलब -10 निकल गया, सॉरी -8 निकल गया, 20% निकालोगे ना, -8 और -10, तो ये अब तुम्हारा बच गया 32 और ये बच गया 40। फिर बोल रहा है कि अब इसमें गुलाबी रंग मिला देता है, कितना 18 लीटर, इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ पिंक मिला देता है। अब इसको 18 मिला देती, ये कितना हो गया, ये 50 हो गया और व्हाइट एज इट इज 40 रह गया। देखो पहले 40-50 था, अब 50-40 हो गया, यही बोल रहा है, इसका मतलब 90 मेरा आंसर है। अगर हम लोगों ने मान लो 72 से किया होता, क्योंकि हमने डिसाइड तो कर ही लिया था, अगर हमने 72 से किया होता तो 72 को 4 और 5 में लेते, 9 में, ठीक है। तो पहला वाला तुम्हारा आता 9 चौके, सॉरी 8 से ना, 4 5 9 से करोगे तो 8 यूनिट आएगा, तो तुम्हारा आ जाएगा 32 और 40। इसमें से तुम 18 लीटर निकालते, 18 का मतलब होता है 10%, सॉरी 18 72 का 25%, 25% निकालते तो -8 -10, ये मेरा आ जाता 24, ये आ जाता 30। अब इसमें 18 मिलाते तो ये आ जाता 42, तो ये 42 और 30 जो है ये तुम्हारा सेम रेशियो में आ ही नहीं रहा है। तो ये अगर इससे हमने किया होता तो मेरा यहीं पर आके खत्म हो जाता, फिर हम लोग 90 को आंसर ले लेते। लेकिन यहां पर तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, 90 हम लोगों ने इसलिए लिया क्योंकि 40 और 50 कैलकुलेशन में इजी होता। तो हम लोग कोई भी ऑप्शन पिक करते हैं तो ये देखते हैं कि कैलकुलेशन जितना इजी हो सके। रसना और पानी का मिक्सचर है तुम्हारा, 80% रसना है, 20% वाटर होगा। अनदर मिक्सचर ऑफ बी 78 लीटर कंटेनिंग रसना एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:6। ये तुम मिला देते हो
mixture A में such that quantity of rasna in the resultant mixture become 92 liter. Find the quantity of mixture A initially. अब A में देखो क्या है कि तुमको 80% निकालना है। 80% निकालने में ये दोनों का तो 80% निकलेगा नहीं, ठीक है। इसी 3 का 80% निकल सकता है। देखते हैं कि क्या है। पहले वाले में मुझे नहीं पता है कि कितना है। ए में रसना और पानी 80% है, 20%। अब बी में अगर बात करो तो बी में तुम्हारे पास क्या हो रहा है, 78 लीटर को तुमने 7-6 के रेशियो में बांटा है, ठीक है। तो 78 को 7-6 13, तो 13 सतह 91, 91 इसमें रसना हो गया और 6 तुम्हारा इधर आ गया। ओह, हम लोगों ने गलत कर लिया। 13 इंटू 6 तो 7 इंटू 6, इसमें बी में रसना 42 है और 6 इंटू 6 36 पानी है। अब ये बोल रहा है कि रसना एक्चुअल में 92 लीटर 92 लीटर है, तो 42 अगर यहाँ है तो तुम्हें 50 यहाँ चाहिए, तब 92 होगा। अब है कि किसका 80% 50 देगा। तो अब अगर बात करो तो 62.5 लीटर का 80% 50 देगा। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, सिंपल हम लोगों ने बोला कि भाई ये रसना और पानी है, ये 80% है ए में, ये 20% है, बी में 7 और 6 के रेशियो में है, 78 को 13 से डिवाइड करोगे 6 आ गया, तो ये 42 है, ठीक है। ये से मुझे मतलब नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ ये पूछा जा रहा है। फिर बोल रहा है कि रिजल्टेंट में तुमको 92 लीटर रसना चाहिए, तो 92 लीटर रसना के लिए 92 माइनस 42 50 मुझे यहाँ चाहिए। अब किसका 80% 50 लीटर होगा, तो वो हम लोगों ने बोला इसका 80% तुम्हारा 50 आ जाएगा। देखो दूध वाला जो है तुम्हारा 45 लीटर दूध 80% प्योर मिल्क वाला 60% प्योर मिल्क वाले के साथ में मिला के बेचता है कॉस्ट प्राइस पे, और उसका प्रॉफिट 1/3 होता है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ 60% प्योर मिल्क। अब देखो इसमें क्या है कि अगर एक तरफ 45 है तो जो भी फिगर लोगे तो वो एक बार सोच समझ के लेना, ये दो फिगर तो कहीं से समझ में आता नहीं है, ठीक है। 45 है तो पहली बार में हम लोग 15 को लेके एक बार कोशिश करेंगे। पहली बार में हम लोग 15 लेंगे ताकि 45 और 15 मल्टीपल में आता है तो कुछ बन जाए, देखते हैं। और दूसरा क्या है कि 1/3 है, 20 मिलाओगे, ठीक है, 45 प्लस 20 65, 1/3 फिर डिफिकल्ट करेगा। 15 को लेकर ट्राई करो पहले। अब देखो 45 लीटर 80% प्योर मिल्क है, तो 45 का 80% कितना होगा, 36, ठीक है। मान लो चूंकि 30% प्रॉफिट कमा रहे हो तो मान लो कि इसकी कीमत 3 रुपए पर लीटर है। 108 रुपए तुमने पे किया, 45 लीटर तुम्हारे पास है, लेकिन तुमने पे तो किया था 36 लीटर, क्योंकि प्योर मिल्क तो 36 ही है। 36 तुमने 3 रुपए के रेट से खरीदा, 108 रुपए। दूसरे वाले में हम लोग बोल रहे हैं कि 15 लीटर 60%, तो 15 अगर तुम्हारा 60% की बात करो, ठीक है, तो ये तुम्हारा 9 लीटर प्योर मिल्क है। 9 को 3 से करोगे तो 27 आ गया, ये आ गया तुम्हारा 135। अब आता है कि तुमने 60 लीटर बेचा और तुम बोल रहे हो कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहे हो, तो 60 को तुमने 3 रुपए के रेट से बेचा, तो कितने का बेचा, 180 रुपए का। तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया, 180 माइनस 135, 45। अब 45 135 का 33.3% है कि नहीं, ये चेक कर लो। 45 135 का 1/3 है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। इसमें देखो एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर आयरन कंटेन्स 85%, 8%, 7% आयरन, ठीक है। एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन, ये तुम्हारा 85, 8 और 7 है। चलो 85, 8 एंड 7 है।
फिर बोल रहा है कि सेकेंड अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन मेल्टेड विद द फर्स्ट एंड द मिक्सचर देन कंटेन 75% एल्यूमिनियम 5। अब देखो दूसरा वाला जो एलॉय है इसमें एल्यूमिनियम और आयरन ही है, ठीक है, इसमें कॉपर नहीं है। एल्यूमिनियम तुम्हारा 75 और कॉपर इसमें 5 आ जाता है और इधर से 20% आयरन हो जाता है। ये कब हो रहा है? ये रिजल्टेंट है जब तुम सेकंड वाला मिला दोगे तब। सेकंड वाले में एल्यूमिनियम मिलाओगे और आयरन मिलाओगे, कॉपर नहीं मिलाओगे। अब देखो अगर कॉपर तुम नहीं मिला रहे हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मेरा ये 8 और 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो 8 और 5 का मल्टीपल हो गया कि इसको 5 टाइम्स कर लो, इसको 5 टाइम्स कर लोगे तो ये 40 हो जाएगा और ये मेरा 40 एज इट इज रह जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि किस रेशियो में कर सकते हैं। देखो इसको अगर हमने 40 किया, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 35 और ये हो जाएगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 425 और इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तब 40 होगा क्योंकि ये तो एज इट इज 40 रह गया, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई किया, इसको अगर 8 से करूंगा तो ये हो जाएगा 600 और इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 160। इसका मतलब जो तुमने मिलाया है वो 600 माइनस 425, ठीक है, 175 एल्यूमिनियम था और 160 माइनस 35 125 ये तुम्हारा आयरन था सेकेंड वाले में। मुझसे पूछा जा रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इन द सेकेंड एलॉय। एल्यूमिनियम 175 है और टोटल एलॉय तुम्हारा 175 प्लस 125 300 है, तो 175 डिवाइड बाय 3, तो 175 बाय 3 करोगे तो वो तुम्हारा आ जाएगा 3 पंचे 15 3 अठे 24, ये तुम्हारा बी वाला आंसर है। तो देखो थोड़ा ये सब मेनली तुमको आरआरबी के मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन पढ़ के लगता है कि काफी सारा इसको घुमाए हुए है। तो लैंग्वेज को थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ है बट इन क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ होता नहीं है। देखो मिल्कमैन कंप्लीटली फिल्स हिज 24 लीटर सिस्टर्न विद 2 टाइप्स ऑफ मिल्क। देखो अपना टंकी जो है वो 24 लीटर की टंकी है, उसको वो 7 और 5 में ए और बी से भर देता है, तो मतलब 14 लीटर ए होगा और बी तुम्हारा 10 लीटर होगा। फिर बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप ए मिल्क इज 45। If he sold this mixture at the rate of 56 per liter at a profit of 12%, अब देखो 12% 56 रुपए अगर है तो कॉस्टिंग तुम्हारा 50 रुपए आ जाएगा। टोटल तुम्हारे पास क्या है 24 लीटर है, 56 रुपए का बेच के अगर तुमको 12% प्रॉफिट हो रहा है, ये फिगर बहुत हैंडी है, ठीक है। 50 का 12% 6 होता है, तो अब 24 लीटर हम लोग 50 रुपए के रेट से हमारा परचेज प्राइस है, तो एक्चुअल में मुझे कॉस्ट कितना पड़ गया 1200 रुपए। इसमें 14 इंटू 45 करोगे, 14 चौके 56, 14 पंचे 70, 630, तो बाकी जो 1200 माइनस 630 करोगे 570, ये तुम्हारा 10 लीटर का कॉस्ट पड़ गया। तो 10 लीटर का अगर 570 दे रहे हो तो 1 लीटर का प्राइस तुम्हारा 57 रुपीज आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन था लेकिन वो भी बहुत कम, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था। इजी क्वेश्चन में मानूंगा इसको मैं। देखो 2 मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन 48 लीटर ऑफ फर्स्ट मिक्सचर, 32 लीटर इज अल्कोहल, while in 32 liter of second mixture 20 liter is alcohol. If these mixture is mixed in a large container in such a way that percent of water in final mixture becomes itna, find in what ratio these two mixtures are mixed to form final mixture. देखो 48 लीटर में तुम्हारा 32 लीटर अल्कोहल है, तो हम लोग ये बोल दें कि पहला वाला जो है 32/48 का है और दूसरा वाला जो है वो 20/32 है। और तुम्हारा जो अल्कोहल परसेंटेज, क्योंकि ये सारा अल्कोहल है और यहां पर तुमको दिया हुआ वाटर, तो 100 माइनस इसको कर लोगे तो फाइनल तुम्हारा अल्कोहल परसेंटेज जो आ जाएगा
अल्कोहल तुम्हारा आ जाएगा 63.2%। अब मैं इसमें से देखूं कि भाई क्या मैं ले सकता हूं। इसको काट लो 16 दूनी, ठीक है, इसको काट लोगे, ठीक है, तो 5/8। अब अगर ऑप्शंस देखो तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा है जो कि 3 से और 8 से कट जाता है। तो पहला वाला 3 से, तो पहला वाला 3 से मेरा कटने के लिए ये 3 कट रहा है। दूसरा वाला 8 से ये 2 कट रहा है। तो अब मुझे इसी में से एक लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये मुझे दे रहा है 305 और ये दे रहा है 125। तो मैं इसको शायद नहीं लूंगा, मैं 125 लूंगा, क्योंकि 305 का 63.2% ये तुम्हारा काफी डिफिकल्ट नंबर आ जाएगा, डेसिमल में चला जाएगा, तो इसके चांसेस है नहीं। 125 का निकालोगे 125 का निकल जाएगा, ठीक है। 25 है तो तुम्हारा डेसिमल को खा जाएगा वो। तो आंसर हम लोगों ने ये निकाल लिया। मुझे अगर चेक करना होगा तो 21 का 2/3, 21 में 2/3 अल्कोहल है, तो अल्कोहल कितना आ जाएगा, 3 सतह 21, तो अल्कोहल आ जाएगा यहां पर 14। इसमें देखो 104 का 5/8, 8 से 104 को काटोगे 13 बार में कटेगा, 13 पंचे 65, ये आ गया मेरा 79। अब 79 को 125 का परसेंटेज निकालना है। बेसिक वीडियो में तुम्हें पता है कि 125 हम लोग डिवाइड करने की जगह पर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 में 72, 8 सतह 56, 7 63, ठीक है। तो इसका मतलब जो हम लोगों ने ऑप्शन पिक किया था बिल्कुल सही है। अगर नहीं आता तो फिर जाना बीज मार देते। मुझे पता है कि ये तो सी तो आएगा नहीं, क्योंकि 305 का 63.2% निकलेगा नहीं, ठीक है। देखो एक शॉपकीपर जो है 1 kg ऑफ प्योर टी में से A% निकाल देता है, फिर उसके बाद सेम क्वांटिटी ऑफ एल उसको रिप्लेस कर देता है। मतलब दूध और पानी में से मान के चलो कि A% निकाल दिया, फिर पानी मिला दिया। ये प्रोसेस ये 2 बार करता है। 2 बार करने के बाद इसको रिमेनिंग मिक्सचर में 36% जो है प्योर टी है, 9 चौके 36 प्योर टी है। तो देखो इसमें हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कि मिक्सचर में क्या होता है कि जब हम लोग कंटिन्यूअस करते हैं, अगर मान लो कि 10% तुम निकालते हो फिर 10% निकालते हो, तो हम लोग इंटू 0.9 इंटू 0.9 कर देते हैं। तो ये मेरा 81% आ गया। 10% हम लोगों ने निकाला था तो 0.9 कर दिया। अब अगर 36 की बात करो तो ये हो गया ना 0.6 इंटू 0.6। अब 0.6 होने के लिए हम लोगों को कितना निकालना पड़ेगा, 40% अगर निकालोगे तो बचेगा 0.6, क्या। तो ये जो बोल रहा है कि ए का वैल्यू A% कितना निकाल रहा है, तो ये तुम्हारा डायरेक्ट 40% हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है कि जब कभी भी हम लोग निकालते हैं, अगर 40 निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे 0.6 इंटू 0.6, 30 निकालेंगे तो 0.7 इंटू 0.7। चूंकि 36% तुम्हारा बच रहा है तो 40% करके तुमने निकाला होगा। A milkman makes 80% profit by selling milk mixed with water at ₹2 per liter। 2 रुपए लीटर का पानी वो खरीद के मिला के दूध में 80% का प्रॉफिट कमा रहा है। Compute the ratio of milk and water in the sold mixture if the cost price of 1 liter pure milk is 100/9। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कहीं थोड़ा सा मिसिंग है। 10 रुपए में बेचकर, ठीक है, वो इंग्लिश वाले में थोड़ा सा मिसिंग है, क्या। 10 रुपए में अगर बेचते हो तो 80% का प्रॉफिट कमाता है। तो अब देखो कि 10 रुपए में बेच के 80% का प्रॉफिट का मतलब हो गया कि कॉस्ट प्राइस तुम्हारा 10/1.8 है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 100/18 है, 50/9 है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब अगर तुमने 100 के हिसाब से करते हो 50/9 ही ले लेते हो,
ठीक है। तो अब क्या हो गया कि कॉस्ट मेरा 50/9 है और मैं दो चीजों को मिक्स कर रहा हूं, एक है दूध जिसकी कीमत 100/9 है और दूसरा है पानी जिसकी कीमत 18/9 है। मैंने 2 रुपए को कन्वर्ट कर दिया 18/9। तो अब अगर मुझे मिलाना पड़ेगा तो 9 को कैंसिल कर दो, तो यह कि 18 और 50 32, 100 और 50 50। तो मुझे जो मिक्स करना पड़ेगा 32 और 50 के रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। ये तुम्हारा 16 और 25 के रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा, तो आंसर तुम्हारा नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। बस तुमको इसमें क्या था कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला एक आ गया है कि तुम 10 रुपए में बेच के 80% प्रॉफिट कमाते हो, तो कॉस्ट जो तुम्हारा आएगा 10/1.8 आ जाएगा। हम बोल रहे हैं कि चाय वाला हैज 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर ऑफ टी विथ हिम इन 56 kg ऑफ फर्स्ट मिक्सचर, रेशियो ऑफ टी टू इम्प्योरिटी इज 5:2। 44 लीटर वाले में इम्प्योरिटी टी टू इम्प्योरिटी 3:1 है। अगर इन दोनों को मिला देता है with 17 kg of pure tea in a large container, then find the ratio of tea to impurity in large container। अब देखो, पहले तुम्हारे पास 56 था एक, दूसरा 44 था और तुमने इसमें 17 मिला दिया। ये टोटल कितना हो गया? 56 + 44 100 + 17 117। तो सबसे पहले तो यह है कि हम लोग ये देखें कि 117 किसका मल्टीपल आता है। 10 3 13, 13 में 117 आ जाएगा। 3 1 4 नहीं, 23 27 सॉरी 73 27 100 आ गया नहीं, 5 3 8 नहीं। तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्राइम फैक्टर की अगर हम लोग बात करें 117 में तुम्हारा 10 और 3 अकेला आ रहा। चेक करने के लिए जाओगे तब यह है कि तुम्हें 56 में बोल रहा है 5 और 2 है, ठीक है। हम लोग एक साइड निकाल लेते हैं, तो 5 और 2 की बात करें तो इसमें टी और इंप्योरिटी 7, तो 7 पंचे सॉरी 7 8 56, तो 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16। 44 में तुम्हारा 3 और 1 है 4, ठीक है, तो 11। तो ये तुम्हारा आ गया 33 और ये आ गया 11 और 17 तो तुम्हारा पूरा का पूरा जो है प्योरिटी है। 40 33 17, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 90। ये कितना आ गया 27। इसको अगर 9 से करोगे तो 10 10:3 तुम्हारा आ जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि इतना डाउट ऑलरेडी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़ सकते हो। देखो, दो मिक्सचर है ए एंड बी, 2 सेपरेट वेसल्स है। मिक्सचर ए कंटेन्स इनग्रेडिएंट पी क्यू आर 3 5 2 में, मिक्सचर बी में पी और क्यू है, आर नहीं है 4 5 में। वी हैव टू मेक 540 लीटर ऑफ न्यू मिक्सचर बाय एडिंग द मिक्सचर ए एंड बी इन द रेशियो of 1:2। व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट पी इन द फाइनल मिक्सचर? देखो, 540 को तुमको ए 1:2 के रेशियो में लेना है, तो 1:2 मतलब 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया तुम्हारा 180 और इसको करोगे तो ये आ गया तुम्हारा 270 सॉरी 360 आएगा ना, सॉरी। देखो 540 है, 540 को तुम करोगे 3 पार्ट में करोगे तो 18 तिया 54, तो 18 आ जाएगा, 18 दूनी 36 आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसमें तुमको बोल रहा है कि 3 5 2 के रेशियो में है पी और इसमें तुम्हारा 4 5 के रेशियो में है। तो पहले हम लोग यहां से पी का निकालें, 4 5 9 9 चौके 36, तो 40 चौके 160, तो पी यहीं पर है। तो 160 के नीचे वाले को तो हटा ही दो, इनफैक्ट इसको भी हटा दो, तुम्हारे पास 214 और 231 है, ठीक है। तो ये 54 आएगा, ये 71 आएगा। 71 तो ऐसे भी तुम्हारा नहीं आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही आएगा, क्योंकि हमने 160 और 214 का डिफरेंस 54 है। तो 54 तो फिर भी तुम्हारा 3 का मल्टीपल आता है, क्योंकि अगले वाले में पहले वाले में 3 5 4 3 5 2 के रेशियो में था। ऐसे अगर देख लोगे 3 5 8 2 10, 180 को 10 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 18 से आता है, तो ये 18 तिया 54, पी तुम्हारा
डायरेक्ट भी करते हो तो 214 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सिंपल था तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, सिर्फ तुमको थोड़ा सा ध्यान रख के कैलकुलेशन वाले पार्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो दो सॉल्यूशन है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फर्स्ट सॉल्यूशन इज 5:2 एंड रेशियो ऑफ वाटर मिल्क इन द रेशियो, देखो पहले वाले में मिल्क एंड वाटर है तो मैं लिख लेता हूं क्योंकि ये कई बार कंफ्यूजन करता है। पहले वाले में मिल्क वाटर है 5:2 में, दूसरे वाले में वाटर मिल्क 4:3 में है, तो मिल्क 3 है, वाटर 4 है। अब तुमको इसमें से मिक्सचर मिला के 28 लीटर बनाना है, ठीक है, नया सॉल्यूशन जिसमें कि मिल्क और वाटर बराबर है। तो अब 28 में तुमको देख लो कि 28 का सारा है क्या, 28 सारा ही 28 का ही है, और मुझे देखना है कि 7 का मल्टीपल चाहिए दोनों, तो ये एक नहीं होगा क्योंकि ये सारे 7 के मल्टीपल है। पहला वाला अगर लेते हो 7 का मल्टीपल में, तो इसमें क्या हो जाएगा कि मिल्क तुम्हारा 5 आ जाएगा, और 21 को 3 4 7, ठीक है, 7 तिया 21, 3 तिया 9, तो पहले वाले में 14 तुम्हारा दूध आ गया, तो 14 पानी ऑटोमेटिक होगा, तो पहले वाले से तुम्हारा आंसर आ गया, तुम्हें और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोगों ने सिंपली देख लिया कि 7 का मल्टीपल जो भी है उससे हम लोगों ने चेक कर लिया, पहले वाले से आंसर आ गया तो ठीक है, हमें अगला वाला कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो ए एंड बी आर 2 मिल्क कंटेनर्स, 80% और 64% उसमें दूध है। रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ पी एंड क्यू इज 1:3, एक अलग आ गया पी और क्यू। कंटेनर पी इज कंप्लीटली फिल्ड बाय पोरिंग मिल्क फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:5, okay, and container Q is completely filled by pouring milk from A and B in the ratio of 1:3. अब इनको तुम एक अलग कंटेनर में डाल देते हो, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन न्यू कंटेनर एक्स एस, ठीक है। अब देखो तुमको ये कंटेनर का लेना है, ठीक है, और 80% लेना है, तो इसको मुझे 400 ले लेता हूं, ठीक है, तो P की कैपेसिटी मैंने ले ली 400 और Q की कैपेसिटी मैंने ले ली 1200। अब आता है कि 400 में तुम्हारा 80% वाला है। रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ कंटेनर P इज फिल्ड बाय पोरिंग मिल्क फ्रॉम A एंड B इन द रेशियो ऑफ 3:5। अब देखो 3:5 के रेशियो में करोगे 400 को, तो 400 में क्या आ जाएगा, 8 से करोगे तो 150 और 250 ए और बी का। अभी हम लोग सिंपल ये निकाल लेते हैं, फिर हम लोग दूसरे से कर लेंगे। फिर आता है बी में तुमने क्या किया, क्यू में तुमने क्या किया कि 1:3 के रेशियो में किया, तो 1200 को 1:3 के रेशियो में अगर भरोगे, ठीक है, तो ए तुम्हारा जाएगा 300 और ये जाएगा 900। अब आता है कि इसमें तुम्हारा जो है ये कितना है, दूध कितना है ये देख लें। तो ए में तुम्हारा 80% दूध है, तो 150 का 80%, तो ये आ गया 120। बी में तुम्हारा 64% दूध है, 64 का 2.5 गुना करोगे तो ये तुम्हारा 128 प्लस 32, 150 प्लस 10 160। 300 में 80% करोगे 240, 900 का 64% करोगे 9 छके 54 और 9 चौके 36, 576। टोटल जो दूध मेरे पास आ गया वो आ गया, टोटल तो देखो 1600 है, दूध कितना है 6, 7 6 13 2 15 4 19, 6 1 7 1 8 2 10, 1600 का 1096 कितना परसेंट आएगा। अब 16 से डिवाइड कर लो, 16 से डिवाइड करोगे तो 16 छके 96, 4 9, सॉरी
हाँ 16 छः 96, तो 13 136 आ गया, 16 8 है 128, 68.5 ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन था लेकिन इतना भी हम लोगों ने कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन हाँ स्टेप वाइज हम लोगों को करना पड़ा। तो जैसे ही हम लोगों ने देखा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा था, हम लोगों ने 400 और 1200 ले लिया, इससे तुम्हारा क्या हो गया, थोड़ा इजी हो गया। ये क्वेश्चन तो तुम्हारा पुराना वाला ही दिख रहा है, सिर्फ इसमें 2100 की जगह पर 4200 हो गया है, तो इसमें तुमको कुछ करना नहीं है। हम लोगों ने पहले ही निकाला हुआ था कि ये वाला मेरा 1:2 के रेशियो में था, तो 40 kg हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये एक्चुअली सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर डबल हो गया है, तो आंसर तुम्हारा वही रह जाएगा। वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर 4:1 में है, 30% तुम इस मिक्सचर को निकाल लेते हो, 2 लीटर तुम मिला देते हो। और फिर बोल रहा है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर 100 लीटर है, तो यहां से फिर बना लो तुम इजी वे में। 100 को तुम 4 और 1 में करोगे तो 80 और 20 हो जाएगा, तो एसिड वाटर ये 80 है, ये 20 है। फिर बोला 30% तुमने निकाल लिया, तो 70% बच गया, तो बच गया इसका 70% बच गया, 14 आ गया। फिर बोला कि 2 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, तो इसमें तुमने +2 कर दिया, अब ये तुम्हारे पास 16 आ गया। 25% मिक्सर इज टेकन आउट, फिर से 25% निकालोगे, 3/4 बचेगा। 56 का 25% 14 निकल गया, तो बच गया 42, इसमें से 4 निकल गया, बच गया 12। फिर बोल रहा है कि अब इसमें तुम 3 लीटर एसिड मिला देते हो, बोला कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर, तो बेसिकली तुम्हें 12/45 निकालना है। इससे अच्छा है कि 24/90 करके निकाल लो। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 9 7 63 तो आएगा नहीं। ठीक है, बेसिकली 25% से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। 45 का 25% अगर करने के लिए जाओगे तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 25% से थोड़ा ज्यादा ये वाला आंसर मान के चल सकते हो। एक बार इसको कैलकुलेशन वाला पार्ट से देख लो, कहीं कुछ मिस्टेक तो हम लोगों ने नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो फिर तुम्हारा ये आंसर ओके। इसमें एक प्रॉब्लम ये आएगा कि ये तुमको टोटल का पूछ रहा है, तो 57 का निकालना पड़ेगा अपने को। 12/57, क्योंकि 45 + 12 केवल उसका नहीं बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर, तो मिक्सचर तो 57 है, तो 57 का अगर करोगे तो 20% करोगे तो 11.4 आ जाएगा, तो मेरा 21.05 ये आंसर। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक होगा, वो लिखना रह गया है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट में तुम्हारा 21.05 ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो, ऑल द बेस्ट।